गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट फेमिनिज्म अनर्चा फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे फुल हिंदी समरी। दोस्तों, तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। तो गाइस, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Anarcha feminism first began in the 17th century. Anarcha feminism शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में। ओके, फर्स्ट टाइम अपीयर इन अगस्त 1970। इसे पहली बार देखा गया था अगस्त 1970 में। ओके, अनर्चा फेमिनिज्म वाज आल्सो पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। और ये अनर्चा फेमिनिज्म पब्लिश्ड हुआ न्यूज़पेपर में भी। द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों इज़ एंड मी वेव। उस न्यूज़पेपर का नाम है। ओके, एंड इन अनर्चा फेमिनिज्म वी नो सम फैक्ट लाइक दिस वाज द फर्स्ट फेमिनिज्म। और ये फेमिनिज्म जो है फर्स्ट फेमिनिज्म है। ओके, बाय अ जनरल इन 1971। और इसे 1971 में एक जनरल में भी दिखाया गया। ओके, क्लियर है गाइस? मैं आपको बता दूं इसका थीम। तो गाइस, मेन डोमिनेंट कंट्री, मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, दिस इज़ द थीम ऑफ अनर्चा फेमिनिज्म। ओके, सेक्स, जेंडर, सेक्सिज्म, ओके, ये सब कुछ थीम है जो आप ध्यान में रखना। ओके, इन विच द टाइटल वॉज देव हु वी आर अनर्चा फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो। और ये एक अनर्चा फेमिनिज्म जो है, इसे एक टाइटल दिया गया अनर्चा फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो में। ओके, दिस कैन बी डिफाइंड बाय अनर्चा फेमिनिस्ट, और इसे डिफाइन किया गया अनर्चा फेमिनिस्ट। ओके दोस्तों, अगेंस्ट एनी प्रेशर एंड अगेंस्ट हेजिमोनी एंड रूल, किसी भी प्रकार का दबाव उन्हें दिया जाता था, क्योंकि उन्हें सिर्फ होमवर्क के लिए ही देखा जाता था। क्योंकि आप तो जानते हो दोस्तों, पहले के ज़माना में मेल डोमिनेंट कंट्री थे, उन्हें सारा ही हक मिलता था जॉब्स वगैरह, वर्क्स वगैरह का। ओके, उन्हें प्रेशर दिया जाता था कि आप सिर्फ होम्स के लिए ही बने हो, डोमेस्टिक वर्क। ओके, बट इट्स मेन फोकस ऑन जनरल ऑपरेशन। और ये अनर्चा जो है, इसका मेन फोकस था जनरल ऑपरेशन। ओके, अनर्चा फेमिनिज्म नॉट ओनली अफेक्ट वुमेन एंड देयर लिव्स बट अफेक्ट ऑन ऑल पीपल। अनर्चा फेमिनिज्म में जिस वुमेन्स के अफेक्ट के बारे में बताया गया है कि उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, कि पहले के टाइम में उनके लाइफ को कैसे मतलब वो हैंडल करती थी, फेस करती थी, ये अफेक्ट सिर्फ उनके लाइफ को नहीं अफेक्ट करता, जबकि सारे लोगों को भी अफेक्ट करता था। कैसे, वो हम आगे जानेंगे। दिस शुड बी इंडेड बिकॉज दिस इज़ अ मेल डोमिनेंट कंट्री एंड देयर आर ओनली रूल एंड रेगुलेशन फॉर मेल फीमेल हेयर। जैसे कि ये जो कंट्री है मेल डोमिनेंट कंट्री है, मेल्स को भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जितना रूल्स एंड रेगुलेशन है सिर्फ वुमेंस के लिए है, सिर्फ फीमेल के लिए है। ठीक है, कि आपको एक लिमिटेशन में रहना है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फीमेल के लिए ही बना है। ऑल दिस थिंग्स आर डिपिक्टेड इन फेमिनिज्म। ये सब दृश्य, ये सब हम अनर्चा फेमिनिज्म में देखते हैं। जेंडर ऑपरेशन, लैंगिक ऑपरेशन, ओके, इंक्लूडेड द पैट्रियार्ची। पितृसत्ता के लिए भी मतलब जेंडर को देखा जाता था कि हमें मेन को देना है, वुमेन्स को नहीं। ठीक है, पितृसत्ता यानी हमारे फादर्स का वेल्थ, ओके, जो कि मेल को मिलता है, फीमेल को नहीं। सेक्सिज्म, होमोफोबिया, हेट्रोसेक्सिज्म, और दो प्रकार के लोग लैंगिक
जैसे कि गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज़ बॉयज़ जो आपस में प्रेम में पड़ जाते हैं उसे हेट्रोसेक्सिज्म कहते हैं। ट्रांसफोबिया, द जेंडर, सेक्सुअल वायलेंस, और सेक्सुअल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है वुमेंस को लेकर। ओके, इसके बाद दोस्तों बॉडी इमेज इशू, ऑल दिस थिंग्स वेयर शोन इन द अनर्चा। ये सब चीज़ें जो हम अनर्चा में देखते हैं। ओके, इट फोकसेस एंड प्रमोट्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और इसे वुमेन शक्तिकरण को बढ़ावा देता है अनर्चा। ओके, इट पुट्स वुमेन एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन, और स्ट्रगल को लेकर संघर्ष कैसे किया जाता है वो भी बताता है कि पहले के ज़माने में लोग वुमेन्स कैसे संघर्ष करती थी अपने राइट्स को पाने के लिए। वुमेन फाइटिंग अगेंस्ट पैट्रियार्ची टू एबॉलिश एंड कैपिटलिज्म स्ट्रगल। ओके, कि वो अपने वर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करती थी, स्ट्रगल करती थी, और पैट्रियार्ची के लिए भी उन्हें पितृसत्ता में कोई भी वेल्थ नहीं दिया जाता था, और पूंजीवाद में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता था कि जैसे कि वो बाहर में जॉब करी तो उन्हें मेल्स के कंपैरिजन में वुमेन्स को थोड़े कम वेल्थ में कम सैलरी मिलता था। अनर्चा फेमिनिज्म ऑल्सो सोन एंटी establishment attitude and shown on anti-capitalist। अनर्चा विरोधी स्थापना को भी सोन दिखाती है और विरोधी पूंजीवाद को भी दिखाती है। ओके, कि कैसे मेल्स मतलब वुमेन्स का हक एंड राइट्स को अपने अकॉर्डिंगली लेते थे। ओके, उन्हें ज़्यादा हक नहीं दिया जाता था। ओके, वुमेन्स को उस टाइम। अनर्चा फेमिनिज्म ऑफ वुमेन सेड दैट टू क्रिएट अ कॉमन बेस एंड हैव अ ऑल जेंडर बी इक्वल। वुमेन्स चाहती थी कि उस समय उनका आधार और लक्ष्य था कि ऑल जेंडर्स इक्वल हो, मेल और फीमेल में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। ओके, अनर्चा फेमिनिज्म सोन दिस मूवमेंट ड्यूरिंग 1970 एंड 1980। अनर्चा फेमिनिज्म उस वक्त 1970 एंड 1980 इन इंडिया में देखा जा सकता है। ठीक है, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया सोन दैट वेरियस फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। ओके, और इसे वेरियस बहुत तरीका के विभिन्न तरीका के मतलब तरीक़ों को दिखाया गया है अनर्चा फेमिनिज्म में। एंड द स्ट्रगल, और उनके संघर्ष को, फॉर वुमेन इज़ नॉट अगेंस्ट जस्ट अगेंस्ट फादर वेल्थ, और उनका लक्ष्य सिर्फ मतलब अपने फादर के वेल्थ को पाना ही नहीं था कि उन्हें जजमेंट किया जाता था दोस्तों, जजिंग समवन बेस्ड ओनली ऑन जेंडर। उनके मतलब लिंग को लेकर जज किया जाता था कि आप वुमेन हो तो आपको उतना राइट्स नहीं है, आप मेल हो तो आपको ज़्यादा राइट्स है, आपको ज़्यादा हक है जीने का। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और मैं आप लोग को अच्छे से समझा पा रही हूँ। और द कास्ट, और उन्हें जातिवाद के नाम पर भी जज किया जाता था, छोटे जाति बड़े जाति ये सब के नाम पर भी। ओके, वुमेन्स को इफ़ जेंडर इज़ नॉट गिवन प्रायोरिटी, और फीमेल जेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब छूट नहीं होता था, देन इट इज़ नॉट गिवन इट्स इम्पोर्टेंस, और उन्हें उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं मिला करता था। देन पीपल कैन बी इनेबल्ड टू वर्क विद द सॉलिडेरिटी। अगर मिलता तो यह काम और वर्क जितना भी था उस वक्त, तो उस वक्त एकदम सशक्त और बहुत ज़्यादा मजबूती से होता, जैसे कि अभी हो रहा है। सभी मिलकर अगर काम करेंगे वुमेन्स एंड मैन, तो एक सक्षम देश, सक्षम वर्क होगा। ओके, आई होप क्लियर है। तो गाइस, आपको अनर्चा समझ में आया, अनर्चा फेमिनिज्म, नीचे कमेंट कीजिएगा और मैं नेक्स्ट फेमिनिज्म ब्लैक फेमिनिज्म लेकर आऊँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।